So welcome back to our channel. This is Rishi Yadav and you are watching Bros Guide to Sarkaris. Also in today's video we are going to cover the chapter 3rd of class 6th NCERT history which is in the earlier cities. और इससे पहले मैं आपसे बस ये चाहूँगा कि उम्मीद है कि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोस देख लिए हैं, उसके बाद ही आप चैप्टर 3 पे आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चैप्टर 3 को शुरू कर देते हैं। तो अर्लियर सिटीज मतलब होता है पुराने शहर, और जो सबसे पुराने शहर हमको देखने को मिलते हैं इंडिया में उन्हीं की आज हम लोग को बात करनी है। तो सबसे पुराने शहर जो हमको देखने को मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, या फिर हड़प्पा के शहर देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो सबसे पहले साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा थी, और हड़प्पा के बाद फिर जितनी साइट खोजी गई हमने उनको क्या बोला, ये हड़प्पा की ही तो साइट है, ये हड़प्पा के ही साइट है, इसलिए हम लोग उनको क्या बोलते थे, हड़प्पन सिटीज बोलने लगे या फिर हड़प्पन साइट्स बोलने लगे। तो सारा का सारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पन सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और चैप्टर को अगर आपको डीप में अंडरस्टैंड करना है और अच्छे से समझना है तो उम्मीद यही होती है कि आप चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके इंपॉर्टेंट की टर्म्स और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझ लें। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये अर्लियर सर्वन सिविलाइजेशन है जो कि हमको साउथ एशिया में देखने को मिलती है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो चाइना के थोड़ा नीचे इंडिया के बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास वहां पे हमको देखने को मिलती है। बेसिकली इंडस रिवर के अराउंड ये जो सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलती है इसका नाम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। टाइमलाइन इसका देख लीजिए 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के पास देखता है। अगर आप लोग और क्लियर देखें तो, अगर और क्लियर इसको देखना चाहें तो 2750 बीसी से लेके लगभग 1300 बीसी तक चलती है। अब अच्छे समझिएगा, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा है 2600 बीसी, तो इसका मतलब ये है कि 2600 बीसी में एकदम मतलब कंफर्म है कि स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1900 बीसी, इसका मतलब है कि 1900 पे खत्म होना स्टार्ट हो गई थी। बट जो मैंने अभी आपको ये जो डाटा दिया इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें स्टार्टिंग फेज देखने को मिल रहा था कि जो स्टार्टिंग फेज थे किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के, और ये एकदम एंडिंग फेज है। मतलब अभी भी सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही थी बट कंप्लीटली खत्म नहीं हुई थी। 1900 बीसी में खत्म होना स्टार्ट होगी, बट अचानक से सारी चीजें खत्म नहीं होती हैं, टाइम लगता है। तो ये जो मैंने टाइमलाइन बताया इसको भी आपको याद रखना है, और अभी आपको जब आगे बताएंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके। तो हड़प्पा क्या है, हड़प्पा देखो सबसे पहली जो सिटी खोजी गई 1921 में, जो कि कहां खोजी गई, पंजाब पाकिस्तान के पास, उसका नाम क्या था, हड़प्पा। इस वजह से सारी सिटीज का नाम क्या पड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। ठीक है। और गिव द सिविलाइजेशन इट्स नेम, और इसी वजह से सिविलाइजेशन का नेम पड़ा। मोहनजोदारो की बात करें तो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, लार्जेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ी हड़प्पन साइट। मोहनजोदारो के बारे में जो स्पेशल चीज वो ये है कि जो हड़प्पन सिटी है उनकी जो सबसे बड़ी साइट है वो क्या है, मोहनजोदारो। ओके। और इसका जो लोकेशन वो क्या है, वो है सिंध पाकिस्तान के पास, मतलब सिंध में, पाकिस्तान में। ओके। फेमस फॉर द ग्रेट बाथ, और जो मोहनजोदारो है फेमस किस लिए, ग्रेट बाथ के लिए। अब ग्रेट बाथ होता क्या है, ये चीज अभी हम आगे डीप में डिस्कस करेंगे। धोलावीरा के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज ये जान लीजिए कि देखो जितने भी सिटीज थे, जितने भी हड़प्पन सिटीज आप देखोगे तो एक सिटी नीचे थी, एक सिटी ऊपर थी। जो सिटी ऊपर थी वहां पे अमीर लोग रहते थे, नोबल्स लोग रहते थे, प्रिंस लोग रहते थे। जो नीचे थे वहां पे कॉमन लोग रहते थे, और कहीं ना कहीं लोग गरीब लोग रहते थे। तो जो नीचे सिटी थी उसको हम लोग बोलते थे लोअर टाउन, क्योंकि ये नीचे है। जो ऊपर था उसको हम लोग क्या बोलते थे, अपर टाउन, क्योंकि ये ऊपर है। इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। तो ऊपर जो था इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सिटाडेल बोलते थे। क्या बोलते थे, सिटाडेल। बस हमको यही याद करना है कि इसका जो दूसरा नेम क्या था, वो क्या नेम था, सिटाडेल नेम था। ओके। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अच्छा, मेन चीज इंपॉर्टेंट चीज तो आपको बताना भूल ही गया कि सिटाडेल जो इसका नाम था, तो धोलावीरा में स्पेशल ये था कि सारे के सारे सिटीज इन्हीं दो पार्ट में डिवाइड थे, एक तो सिटाडेल और एक लोअर टाउन। बट धोलावीरा स्पेशल ये था कि इसमें 3 पार्ट थे, एक सिटाडेल, एक मिडिल टाउन, एक लोअर टाउन। तो धोलावीरा अकेला एक ऐसा देखने को मिलता है हड़प्पन साइट्स का जहां पे ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। बाकी जितनी सिटीज थी मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, सारी की सारी। ओके। बट ये जो धोलावीरा था ये हमको 3 पार्ट में डिवाइड देखने को मिलता है। लोथल की बात कर ले तो लोथल में जो बेसिकली हमको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है वो मिलता है डॉकयार्ड। लोथल में जो इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने को मिलती होती है वो होती है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड बेसिकली जहाँ पे शिप्स वगैरह का काम होता है, सामान को उठाना या ले जाना। अगर आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है ना, तो बंदरगाह काइंड ऑफ समझ लीजिए। तो लोथल का बेसिकली यहाँ से गुजरात में हमको देखने को क्या मिलता है, डॉकयार्ड देखने को मिलता है। और यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ओवरसीज ट्रेड हुआ करती थी। ठीक है। और यही जो लोथल है ये था सेंटर ऑफ बीड मेकिंग। बीड मतलब होता है मोतियों से हम लोग चीजें बनाते थे। तो लोथल में हमको बीड मेकिंग तो देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे डॉकयार्ड भी देखने को मिलता है। और डॉकयार्ड क्या होता है, बंदरगाह। ठीक है, आप समझ गए होंगे। सिटाडेल अभी हम लोग डिस्कस कर चुके, लोअर टाउन हम लोग डिस्कस कर चुके, ग्रेट बाथ को भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके। ग्रेट बाथ के बाद जो पॉइंट है आपके सामने उसको भी देख लेते हैं। ग्रेनरी बेसिकली समझ लीजिए, ग्रेनरी मतलब होता है जब हम लोग स्टोर हाउस समझ लीजिए, जैसे आपके घर में स्टोर हाउस होता है,
ऐसी ग्रेनरीज होती है, वहां पे ये बहुत बड़े लार्ज स्टोर हाउस होते हैं जहां पे हम लोग ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं, जो कि हड़प्पन और मोहनजोदारो में हमको देखने को मिलते हैं। जो ग्रेनरी हमको देखने को मिली, कहां पे देखने को मिली? हड़प्पा और मोहनजोदारो में। ओके, काफी और जगह भी देखने को मिली, बट यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदारो को हम लोग याद रखेंगे। डॉकयार्ड की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ शिप्स, देखो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था ना लोथल के बारे में कि वहां पे डॉकयार्ड देखने को मिला। अब यही है डॉकयार्ड होता क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ शिप्स फाउंड एट लोथल प्रूविंग मैरीटाइम ट्रेड। तो देखो एक स्ट्रक्चर देखने को मिला है शिप्स का, जो कि लोथल के आसपास देखने को मिला। तो उससे हमको पता चलता है कि जो समुद्र है, समुद्री रास्ते से भी यहाँ पे ट्रेड मतलब व्यापार हुआ करता होगा। अब उम्मीद है ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। बीड्स बेसिकली वही है, मोती वगैरह। कैरनलिन, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, स्टोन का एक नेम है। इससे चीजों को बनाया जाता था, सेल से बनाया जाता था, स्टोन से बनाया जाता था। ठीक है, इन्हीं से बना के हम लोग चीजों को ऑर्नामेंट्स बनाते थे, इन्हीं 3 चीजों से। और काफी सारी और चीजें थी जिनसे हम ऑर्नामेंट्स बनाते थे और उनको मैन वोमेन सारे लोग पहना करते थे। ओके, हड़प्पन्स वर स्किल्ड बीड मेकर। जो हड़प्पन्स थे वो बहुत बढ़िया ये मोती वगैरह सारी चीजें बनाते थे। और अभी हम लोगों ने ऊपर क्या डिस्कस किया था कि ये जो हमें बीड मेकिंग जो फैक्ट्री देखने को मिलती थी, कहां देखने को मिलती थी? चंदारो में। सर हमने तो लोथल डिस्कस किया था, तो लोथल में भी बनाते थे, पर जो फैक्ट्री देखने को मिलती है वो कहां देखने को मिलती है? चंदारो में, चहुंदारो, जो भी लिखा है इसको समझ लीजिए आप। सील्स क्या होते हैं? सील्स बेसिकली ये होते हैं कि किसी, आपने अपना थप्पा लगा दिया किसी चीज के ऊपर, है ना, थप्पा लगा दिया, जैसे मोहर समझ लीजिए, मोहर, सील्स मतलब मोहर। उसके अलावा कुछ नहीं जानना है। सील्स के बारे में बहुत सारी चीजें जो हम आपको बता सकता हूं, बट वो हम लोग जब डीप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। मेजर्स देखने को मिलते हैं। वेट मतलब होता है वजन, जो है ना, बाट जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि ये कितने किलो का बाट है, ये कितने किलो का, तो वो हमको देखने को मिलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। और मैं इस पे कहूंगा कि आप इस पे एक कोई पॉइंट अगर लगा लेंगे तो बेटर रहेगा कि ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली हॉलमार्क समझ लीजिए। हॉलमार्क मतलब होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमें कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिली तो वो इसका क्या था? ड्रेनेज सिस्टम। ओके, और ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है वो आपको पता होगा कि जो नालियां थी वो भाई उनमें थोड़ा जेंटल स्लोप था कि पानी एक जगह रुके ना, ऊपर से वो कवर्ड रहती थी। और जब जो सारी नालियां थी वो ग्रिड लाइक पैटर्न में थी, मतलब शहर भी ग्रिड लाइक पैटर्न में थे, स्ट्रीट्स भी ग्रिड लाइक पैटर्न में थी, बट जो नालियां थी वो जो छोटी छोटी नालियां थी आगे जाके बड़ी नालियों से मिल जाया करते थे। तो मतलब यहाँ पे हाइजीन का अच्छा खासा ख्याल रखा जाता था उस जमाने में। लगभग आज से देख रहे हो ना कितने बीसी की बात हो रही है, बट आज तो आपको पता है क्या हाल है दुनियादारी के, हर जगह शहर भर रहे हैं। सेटाडिल में कुछ स्पेशल बिल्डिंग हमको देखने को मिलती है, जैसे ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में देखने को मिलती है, फायर अल्टार्स हमको कालीबंगन में देखने को मिलते हैं, ग्रेनीज हमको और असेंबली हाउस भी देखने को मिलते हैं। ग्रेनीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। असेंबली हाउस में आपको बता दूं जहां पे हम लोग असेंबली करते थे, या फिर बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हुआ करते थे किसी मीटिंग के लिए, किसी रिचुअल के लिए, या फिर किसी फंक्शन के लिए, तो उसको असेंबली हाउस बोल सकते हैं। फायर अल्टार्स बेसिकली पुराने टाइम पे जब हवन होते थे तो ऐसे बाहर बना देते थे और उसमें बहुत सारे डालते थे चीजों को, ठीक है, तो उन्हीं को फायर अल्टार्स बोलते हैं। और ये हमको कहां देखने को मिलते हैं? कालीबंगन और लोथल में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना कि कालीबंगन और लोथल में भी देखने को मिलते हैं। प्लो फील्ड, जो प्लो फील्ड बेसिकली मतलब होता है कि जो खेत होता है, खेत को जोत देते हैं, जोत। तो जब खेत को हम लोग जोत देंगे, उसमें जुताई कर देंगे, तो क्या हो जाता है कि जब हम लोग सीड्स वगैरह या फिर फसल वगैरह करना चाहते हैं तो खेत को जोतना पड़ता है। तो वही है कि हमको प्लो फील्ड देखने को मिलती है कालीबंगन में, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता होगा। ठीक है, और यहाँ पे अर्लीस्ट प्लोइंग मार्क्स, मतलब हमें बहुत पुराने प्लोइंग मार्क्स देखने को मिलते हैं। और हमको पता है सबसे पहले जो देखने को मिलता है कहां पे देखने को मिलता है? कालीबंगन में। ठीक है, क्या? एग्रीकल्चर के एविडेंसेस। लेट हड़प्पन फेज बेसिकली वो टाइम पीरियड है जहां पे हड़प्पा डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया था। हड़प्पा एकदम अपने फाइनल स्टेज पे था। ओके, हड़प्पन सिटीज विद स्मॉलर रूरल सेटलमेंट, मतलब बहुत चीजें, छोटी चीजें बनी बची हुई थी। तो देखो वही मैं कह रहा हूँ कि चीजें भी बची हुई थी। अब ये जो आगे जाते जाते लगभग 1300 BC में सारी चीजें खत्म होंगी। ओके, राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी सबसे बड़ी सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब आप ये कहोगे कि सर अभी आपने ऊपर कुछ और बताया था, यहाँ पे आप कुछ और बता रहे हैं। तो ऊपर जो मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था आपको मोहनजोदारो। जो मोहनजोदारो मैंने आपको बताया था वो बताया था ओवरऑल हड़प्पन सिटी। देखो हड़प्पा आपकी इंडिया के लिए में नहीं है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में और अफगानिस्तान में भी है। तो इन तीनों का अगर मिला के देखें तो सबसे बड़ा हमको कहां देखने को मिलता है? मोहनजोदारो में सबसे बड़ा हमको देखने को मिलता है। क्या? कि मोहनजोदारो सबसे बड़ी सिटी है। बट अगर सिर्फ इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में जो सबसे बड़ी सिटी है वो कौन सी है? राखीगढ़ी। बस इतना ही हमको डिस्कस करना था। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई? अराउंड 1900 BC के नदियां सूख गई, बाढ़ आ गई, डिफोरेस्टेशन, ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग कवर करने वाले हैं।
अब ये बेसिक था जो कि आपको क्लियर होना चाहिए था ताकि आप चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। तो आप शुरू कर देते हैं बिना किसी दिक्कत के। हॉलमार्क क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो याद रखिएगा ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हाईलाइट करती है। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप हाईलाइट करना चाहें और आपको पता लगाना हो कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम इसके ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पढ़ रहे हैं। ओके, और अगर कोई पूछे स्पेशल चीज यूनिक फीचर्स क्या है, तो भाई एक डॉकयार्ड हमको देखने को मिला था लोथल में, 3 पार्ट की सिटी देखने को मिली थी, वो कौन सी थी जरा कमेंट कर दीजिए। ढोलावीरा वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लो फील्ड हमको कालीबंगन में देखने को मिले। बीड मेकिंग हमको बीड मेकिंग फैक्ट्री चंदारों में देखने को मिली। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया हमको राखी गढ़ी। तो ये स्पेशल फीचर्स हैं कुछ, है ना, इनको भी हमको याद रखना है। और ये एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं, सीधे एग्जाम्स में फंसते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ओके, एक छोटी सी स्मॉल स्टोरी सुन लेते हैं ताकि हमको बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर हो जाए। तो बैकग्राउंड ये समझ लीजिए कि आज से लगभग 225 साल पहले 1820s के टाइम के आसपास वहां पे बेसिकली खुदाई वगैरह चल रही थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो उन लोगों को, वो लोग एक जगह पे आकर रुकते हैं पंजाब में, और वहां पे हमको कुछ गुम्मे देखने को मिले। इंजीनियर, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, तो वो लोग वहां पे काम वगैरह कर रहे थे। तो अचानक से उनको वहां पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे गुम्मे पड़े हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो सारे गुम्मे हैं ये देखने को यहाँ पे मिले। तो उन्होंने अपने कंस्ट्रक्टर को बताया कि भैया ये गुम्मे यहाँ पे पड़े हैं, इनका क्या करें। तो उन्होंने कहा ये जो गुम्मे पड़े हैं इनको उठा के अपने कंस्ट्रक्शन में लगा दो बस। तो उस टाइम पे हमको ये गुम्मे देखने को मिले थे, और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि ये गुम्मे किस चीज के हैं, क्या है, इनको कुछ पता नहीं था, और बस चीजें आगे बढ़ गई। ओके, बाद में जाके सबसे पहले, ये तो अभी 1921 की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हड़प्पा पहली बार डिस्कवर हुआ। हड़प्पा की डिस्कवरी कब होती है? 1921 में होती है। इट्स नाउ 100 ईयर, मतलब आज से तो लगभग 100 साल हो चुके हैं। सबसे पहले हमको कौन सी सिटी देखने को मिली? हड़प्पा देखने को मिली। कब? 1921 में। उसको किसने खोजा था? दयाराम सेहानी ने। इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, फीचर्स ऑफ सिटीज की बात करें तो फीचर ऑफ सिटी में सबसे पहले हम लोग सिटी लेआउट को देखेंगे। तो समझ लीजिएगा अच्छे से कि सिटी लेआउट में भी हमको क्या देखना है, कैसे देखना है। तो सिटी लेआउट में ये समझिए कि जो सिटी थी 2 पार्ट में डिवाइड थी। सिटाडेल वेस्ट में देखने को मिलता था और लोअर टाउन ईस्ट में देखने को मिलता था। अब अच्छे समझिएगा कि जो लोअर टाउन है वो हमको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ईस्ट में देखने को मिल रहा है और वेस्ट में देखने को मिल रहा है। तो देखो अच्छे समझिएगा, लोअर टाउन देखने को मिल रहा है ईस्ट में और सिटाडेल देखने को मिल रहा है वेस्ट में। सिटाडेल है ऊंचा, लोअर टाउन है नीचा। सिटाडेल में कम से कम लोग रहते हैं, लोअर टाउन में ज्यादा लोग रहते हैं। सर सिटाडेल में कम क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अमीर लोग रहते थे, और अमीर लोग ज्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं, तभी तो वो लोग अमीर हैं। अगर सारे लोग अमीर हो जाएंगे फिर तो वो कॉमन हो जाएंगे। इस वजह से इस बात को समझिए। और जो नीचे रहते थे वो क्या रहते थे? कॉमन पीपल्स रहते थे। ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल, तो वो छोटा था सिटाडेल बट ऊंचाई पे था। कंटेंट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, और ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को, जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हमको देखने को मिलती है सारी की सारी हमको सिटाडेल में देखने को मिलती है। चाहे वो ग्रेट बाथ हो, चाहे वो ग्रेनरीज हो, चाहे वो फायर अल्टार्स हो, सारे के सारे हमको सिटाडेल में देखने को मिले। लोअर टाउन की अगर बात करें तो लोअर टाउन ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने भी आम लोग थे, जितने भी लोग बचे, सारे के सारे लोअर टाउन में रहते थे। और ये क्या था? ईस्टर्न पार्ट था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, रेसिडेंटल एरिया था कॉमन लोगों के लिए, कॉमन लोग यहीं रहते थे। और हाँ, सारे सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, बट ढोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जो कि इंपॉर्टेंट है और उसको याद रखिएगा। और ये नहीं कि ऐसा टाइम पास के लिए बना दिया, ये जो सारे सिटीज बनाए गए थे ये हाई क्वालिटी ब्रिक से बनाए गए थे। ब्रिक मतलब होते हैं गुम्मे, बेक्ड मतलब अच्छे सिके हुए गुम्मे, बढ़िया 1 नंबर गुम्मे। और उनका रेशियो भी याद रखिए, स्टैंडर्ड साइज 1:2:4। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 हाइट है तो 2 ब्रेथ होगी और 4 लेंथ होगी। 1 नंबर गुम्मे। अगर आप ठीक से इनका शेप देखोगे ना तो आप फिदा हो जाओगे कि ऐसे गुम्मों से उन्होंने पूरे के पूरे सिटीज को बनाया था। अभी समझ लीजिए कि ऐसा कुछ था कि यहाँ पर अगर आप ठीक से देखेंगे ना तो 90s पे चीजें काट रही हैं। देखो हर चीज, ये जो चीजें कट रही है 90 पे कट रही है। देखो यहाँ से ये 90, यहाँ से ये 90, यहाँ से ये 90, यहाँ से ये 90। तो सारा का सारा जो पैटर्न हमको देखने को मिलता है, इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड पैटर्न होता है। ग्रिड पैटर्न में जो कॉर्नर्स होते हैं, जो आसपास से जो चीजें गुजर रही होती है वो राइट एंगल पे चीजों को कट कर रही होती है। ये देखो, ये जो रोड है ना, इस वाली स्ट्रीट को 90 पे कट कर रही है, 90 के एंगल पे। ओके, उम्मीद आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। जैसे अगर आप देखेंगे तो चौराहा होता है ना, तो ऐसा होता है कि यहाँ से गई तो यहाँ से एक वे है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से है। तो जितना भी हमको देखने को मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सारे के सारे हमको ग्रिड लाइक पैटर्न में देखने को मिले थे, है ना। अभी हम लोग सिटीज की बात कर रहे हैं। ओके, और आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रिड लाइक पैटर्न, फोर्टिफाइड वॉल्स सराउंडेड सिटीज फॉर प्रोटेक्शन। और देखो हर शहर के किनारे मतलब थोड़ी बड़े बड़े दीवार हमको देखने को मिलते थे कि हम लोग प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी बड़ी बड़ी दीवारें बना लेते थे। किनसे प्रोटेक्शन, क्या प्रोटेक्शन, वो हमको ज्यादा डीप में नहीं जानना है, क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई वो लड़ाई के चक्कर में खत्म हुई। यहाँ पे लोगों ने हमला कर दिया, आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी देखने को मिलती है। ठीक है,
अब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में सबसे पहले मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग नहीं, ग्रेट बाथ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो कि हमको मोहनजोदारो में देखने को मिलती है। अच्छे समझिएगा, जो ग्रेट बाथ है हमको कहां देखने को मिलता है? मोहनजोदारो में। अब ये बात समझो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिचुअल बाथिंग होती थी। रिचुअल मतलब होता है कि हमारी परंपराएं, पारंपरिक स्नान घर समझ लीजिए इसको, एक पूल समझ लो, एक पूल था। वहां पे जो अमीर लोग होते थे, अच्छे जब फंक्शन हुआ करते थे, बढ़िया पार्टी हो रही होती थी, सैटरडे सैटरडे गाना बज रहा होता था, उस टाइम पे लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। और आसपास काफी सारे लोग होते थे क्योंकि बढ़िया फंक्शन चल रहा होता था, बढ़िया सेंट वगैरह डाल देते होंगे, और मतलब उस टाइम पे जो माहौल होता होगा, एक नंबर माहौल हुआ करता था। सर पानी कहां से आता था? सेटाडल तो ऊपर था, तो भाई जो पानी वहां पे आता था वो कुएं, कुएं जानते हो ना? अब वेल्स, वेल्स मतलब होते कुएं, तो कुएं से यहाँ पे पानी मतलब लाया जाता था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये काफी बड़ा टैंक था जो कि बेक्ड ब्रिक से बना हुआ था। नेचुरल टाइल विटामिन की बेसिकली यहाँ पे लगाई गई थी ताकि ये जो वाटर प्रूफ हो जाए, पानी इससे इधर उधर बहे ना। ओके, और इसमें दोनों साइड क्या थी, आपको एक एक चीज में बताऊंगा और एक एक चीज की फोटो दिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके, ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे ये जो स्टेप दिख रहा है, सीढ़ी, ये नीचे के साइड जाती हुई हमको दोनों तरफ से देखने को मिलती है। कहां पे? मोहनजोदारो के गेट बाथ में। ओके, और पानी यहाँ पे कहां से आता था? वेल से आता था, और जब यूज हो जाता था, जब सारे लोग नहा लेते थे, उसके बाद इस पानी को खाली कर दिया जाता था। ओके, ग्रेनिस की बात करें तो ग्रेनिस मतलब होता है स्टोर हाउस, हम ऊपर वैसे डिस्कस कर चुके हैं। तो सरप्लस ग्रेन, यहाँ पे बहुत सारी ग्रेन्स को मतलब बेसिकली स्टोर कर दिया करते थे, बस, और कुछ नहीं है। और ये हमको देखने को कहाँ मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो। वैसे ये भी ऊपर डिस्कस कर चुके थे। फायर अल्टार्स हमको कालीबंगा लोथल में देखने को मिले, ये भी डिस्कस कर चुके थे। इस वजह से अगर आप बेसिक चीजों को जान लेते हैं ना, तो फिर हमको ज्यादा एक एक चीजों को डीप में नहीं जानना पड़ता है। डॉकयार्ड बेसिकली क्या होते हैं आपको पता है, और इनका जो एविडेंस है हमको देखने को मिलता है, और इससे हमको ये भी पता चलता है कि ओवरसीज ट्रेड हुआ करते थे, इधर से उधर पानी के द्वारा भी दूर दूर चीजों तक ट्रेड हुआ करते थे। मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन है, वहां पे भी हमको ये ट्रेड देखने को, ट्रेड के जो एविडेंस है वहां पे देखने को मिलते हैं। अच्छा समझो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, इन सारी चीजों के बेसिकली ट्रेड के एविडेंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको चीजें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन लग रही है तो मैं आपको बता दूं, बस आपको ये याद रखना है कि मेसोपोटामिया, चाइना और जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है, ये सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे थी, और इनसे भी ट्रेड देखने को मिलता था, बस, और आपको कुछ नहीं जानना है। ठीक है, वाटर रिजर्वायर की बात करें तो वाटर रिजर्वायर हमको गुजरात में देखने को मिलता है, धोलावीरा के आसपास। ठीक है, मतलब जो धोलावीरा है वो गुजरात में, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमको देखने को मिलता है वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा पानी, एक छोटा सा तालाब समझ लो, वहां पे बहुत सारा पानी ये लोग जमा करके रखते थे कि कभी हमको यूज पड़ जाए उसके लिए, बस बस बस, उससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। हाउस की बात करें तो एक माले के, दो माले के घर हुआ करते थे। लाइक अपने यहाँ पे भी एक माला, दो माला, तीन माला, अब तो बहुत बड़े बड़े बनने लगे, बट उस टाइम पे भी एक माले और दो माले के घर होना बड़ी बात होती थी, क्योंकि उन लोग को, अगर आप ये समझेंगे तो इतने पुराने लोगों को भाई चीजें बनाना कैसे आया? इतने पुराने लोगों को इतना अच्छा पैटर्न, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाने का दिमाग कहां से आया? इसी वजह से तो हम सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। एक मार्केट हुआ करती थी बीच में, कि बीच में मार्केट है, अब इस साइड एक स्ट्रीट जा रही है, किस साइड जा रही है, किस साइड जा रही, और यहाँ पे घर बन गए। ठीक है, बस बीच में मार्केट और चारों तरफ घर बन गए, और ये घर भी वो क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइक पैटर्न में। ठीक है, इसको भी याद रखिए, ग्रिड लाइक पैटर्न में घर बना करते थे, बस। तो सेंटर पे क्या होती थी? मार्केट होती थी। ठीक है, सेपरेट बाथरूम्स विद ड्रेन्स। जो ड्रेन्स है ना, ड्रेन्स, ड्रेन्स मतलब होता है नालियां, वो सबके घर के बाहर देखने को मिलती थी, कवर्ड देखने को मिलती थी। और जो हाउस थे, उनके कुछ हाउस ऐसे थे जहां पे प्राइवेट वेल्स देखने को मिले। वेल्स मतलब होता है कुएं। कुछ मतलब जो अमीर होते होंगे उस टाइम पे भी, अमीर गरीबी तो चलते ही रहते हैं कि आप अमीर है, कई लोग गरीब है, जिसके पास कम रिसोर्सेज है उसको लोग गरीब बोल देते हैं, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज उसको लोग अमीर बोल देते हैं। तो जिनके पास वेल्स थे मतलब अपने घर के अंदर, तो वो अमीर होते थे। वो दिखाते हैं कि उनके एडवांस अर्बन लाइफ उस टाइम पे है ना, तो उस टाइम पे भी लोग अपने घर पे वेल वगैरह रखते थे कि पानी आने की कोई दिक्कत ना हो, जैसा आप लोग टंकी रखते हो ना, इस टाइप की चीजें। नो प्लेसेस और नो पैलेसेस और टेंपल, तो हमको यहाँ पे कोई भी पैलेस और टेंपल देखने को नहीं मिलता है, पर हाँ यहाँ पे हमको पशुपति सील देखने को मिलती है, ये भी याद रखिएगा। ओके, और ये जो मीनिंग लिखा है ना, सोशल और डेमोक्रेटिक, ये इसका मीनिंग है। ओके, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स की अगर बात करें तो ड्रेन्स की वैसे नालियों की हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन में हुआ करती थी। ओके, कवर ड्रेन्स विद मैन होल्स फॉर क्लीनिंग। जो ड्रेन्स होती थी वो कवर हुआ करती थी, और उनमें मैन होल मतलब ऊपर से ढक्कन वगैरह लगाए जाते थे कि हम उनको टाइम टू टाइम साफ कर पाए।
स्मॉलर ड्रेन्स फ्रॉम हाउस ज्वाइंट बिगर स्ट्रीट, जो छोटे छोटे जो नालियां होती थी वो आगे जाके बड़े बड़े नालियों से कनेक्ट हो जाती थी, ताकि इनका जो कचरा है, जो भी इनकी गंदगी है, वो आगे जाके बाहर चली जाए साइड से। ओके, द जेंटल स्लोप इंश्योर्ड स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर। तो देखो, जो भी गंदा पानी था, अब वो पानी एक जगह जम जाएगा, वो बहेगा क्यों? वो बहेगा तब आप एक जेंटल स्लोप दोगे। बट आज के टाइम पे अगर आप ठीक से देखेंगे तो आज जब नालियां बनाई जाती है, पहली बात तो रोड बनाई जाती है। सबसे पहले क्या बनेगी? रोड बनेगी। फिर उनको कुछ समय बाद याद आएगा, अरे यार नाली तो बनाई नहीं, फिर ये नाली आके बनाएंगे। फिर कुछ समय बाद इनको याद आएगा, अरे यार बिजली तो बिछाई नहीं, फिर ये आके बिजली बिछाएंगे। फिर कुछ समय बाद इनको याद आएगा, अरे पानी का तो कनेक्शन नहीं करा, उसको बाद फिर रोड उखाड़ेंगे। तो ये भी जहां तक मुझे पता है कि शायद आप लोग के भी यहाँ पे देखने को मिलती होंगी, बट हमारे यहाँ तो यही देखने को मिलता है कि पहले रोड बनेगी, बाद में पानी की लाइनें बिछेंगी और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिछेगी, और रोड की जब तक हालत ऐसी तैसी हो जाती है। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये सोचो ना कि इन्होंने ये सब चीजें कैसे करी, तो भाई माना जाता है कि इन्होंने सारी की सारी चीजें एक टाइम पे बनाई होगी। जो स्ट्रीट्स हैं, जो ड्रेन्स हैं, जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, सारी की सारी चीजें इन्होंने एक टाइम पे बनाई होगी, तभी तो उन्होंने इतनी प्लान्ड सिटीज बनाई। और ये कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि एनसीईआरटी इसको कंफर्म नहीं बोलती कि बनाई गई होंगी, उनको ऐसा लगता है। ये बिल्कुल नहीं कहते ये बनाई गई हैं, इस बात को समझिए। ठीक है, अब बनाई ही गई होंगी तभी तो सारी चीजें इतनी क्लियर हो पा रही है, वरना कैसे कर पाता कोई? समझो, समझने वाली बात है। ठीक है, मोहनजोदारो स्पेशल फीचर, तो मोहनजोदारो में ग्रेट फादर हमको देखने को मिलती है, हड़प्पा में ग्रीनीज देखने को मिलती है, कालीबंगन राजस्थान में हमको एविडेंस मिलते हैं प्लो फील्ड के, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लोथल में हमको डॉकयार्ड ऑफ फायर अल्ट्रास देखने को मिलता है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सब की मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, डोलावीरा में वाटर रिजर्वायर हमको देखने को मिलता है, और ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होगा। चंदारो में हमको बीड मेकिंग और क्राफ्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बेसिकली बीड मेकिंग फैक्ट्री। ओके, बनावली गुजरात में इंपॉर्टेंस ये है कि हमको यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। बनावली में एग्रीकल्चर का एविडेंस देखने को मिलता है, प्लस क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब चीजों को सजाना, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो दूसरे टाइप के क्राफ्ट हो, या फिर मिट्टी के बर्तन, बहुत सारी चीजों को सजाना भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। या फिर बीड से कुछ बना दिया, मोतियों से कुछ बना दिया, सेल से कुछ बना दिया, ये सारी चीजें। और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है, वो तो हॉलमार्क है किसका? हड़प्पन प्लानिंग का। ठीक है, ये जो कि मोस्ट यूनिक फीचर और एडवांस फीचर है किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन का। लाइफ इन हड़प्पन सिटीज की बात करें तो सोशल लाइफ की अगर बात करें तो रूलर्स की पहले बात करें तो सोशल लाइफ ये नहीं कि अमीर गरीब में बसी हुई थी, रूलर्स भी थे वहां पे, स्क्राइब्स भी थे, क्राउड पर्सन भी थे, बच्चे भी थे, वुमेन्स भी थी। तो उन सबका रोल क्या था, उन सारी चीजों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, ताकि हमको चीजें क्लियर हो जाएं। देखो, जो रूलर्स थे उनका बेसिकली जो काम, उनका जो कंट्रोल करते थे, वो ट्रेड को कंट्रोल करते थे, क्राउड प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे, और रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये इनको इतना मिलेगा, ये इनको इतना मिलेगा, इसको भी क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। ठीक है, रूलर्स की यहाँ पे बात हो रही है। और ये प्लान करते थे कि हमको स्पेशल बिल्डिंग्स कब बनानी है, लाइक ग्रेनरीज कब बनानी है, ग्रेट वॉच, डॉकयार्ड, ये सारी चीजें ये किनके अंडर में होती थी? रूलर्स के अंडर में होती थी, क्योंकि इन्होंने ही बनवाई होंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 लोगों के मन में उन्होंने सोचा चलो यार आज ऐसा करते हैं, ग्रेट वॉल बना देते हैं, जिसको लोग आज से लगभग 2600 साल बाद पढ़ेंगे और परेशान होंगे, मतलब 4500 साल बाद पढ़ेंगे और परेशान होंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम में आएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ये जो सारी चीजें सोची होंगी किसने सोची होंगी? रूलर्स ने सोची होंगी। ठीक है, सेंड एक्सपीडिशन मतलब यहां से वहां भेज देते थे लोगों को कि जाओ तुम गोल्ड ढूंढ के आओ, जाओ तुम टिन ढूंढ के आओ, जाओ तुम कॉपर लेके आओ, जाओ तुम ऐसा करो कि यहां से तुम चाइना चले जाओ और वहां पे एक लैपिस lazuli देखने को मिलेगा डाओजिंग हेडिंग के पास, वहां से उठा लाओ, ये हमको आज चाहिए और आज हमारी बेगम मांग रही है और आज ही चाहिए। तो ये जो हरकतें हैं ये कौन करते थे? रूलर्स करते थे। ओके, और ये हरकत में थोड़ा बदतमीजी ये देखिए कि जो भी अच्छा आइटम है, चाहे गोल्ड, चाहे सिल्वर, चाहे बीड्स, इनको उठा के अपनी जेब में डालिए और बाद में कहते हैं ये जो बचा खुचा है सारा का सारा तुम रख लो, क्योंकि हम लोग जनता को सब दे देते हैं। ऐसा उस टाइम के लोग करते थे। स्क्राइब्स बेसिकली ये समझ लीजिए जिनको पता था कि लिखा कैसे जाता था, जिनको बेसिकली ये पता था कि हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी। इनका काम क्या था कि देखो, पहली बात तो ये जानते थे कि लिखा कैसे जाता था। दूसरा काम इनका था कि जो सील्स हैं और मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स के पहले है भैया, वो जो सोना इधर 50 किलो सोना भेजा है वो कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा भैया ये है, इसकी हिस्ट्री ये है, यहाँ पे ये हमने लिख दिया। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने कहा तो ये चांदी कहाँ गया? तो इन सबका जो रिकॉर्ड था वो भी ये लोग देखते थे और साथ में ये लोग सील्स बनाया करते थे, क्योंकि सील्स में भी काफी सारी आपको डिजाइन और काफी सारी स्क्रिप्ट हमको देखने को मिलती है। अभी सील्स की भी फोटो मैं आपको दिखा दूंगा। कब दिखा दोगे? तो भाई मैं ये सब आपको सारी चीजें एक एक चीज की फोटो दिखाऊंगा, एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है अभी तक ये लोग तो लिख लेते, पर हमको अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड मतलब होता है जब हम चीजों को समझ ना पाए, ओके, कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने इनको डिकोड नहीं करा है, किसको? हड़प्पन स्क्रिप्ट को।
क्राफ्ट पर्सन की बात करें तो क्राफ्ट पर्सन क्या बनाते थे? टूल्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, बीड्स, पॉटरी टॉयज और सील्स बनाते थे। चंदर और हम लोग को बीड मेकिंग फैक्ट्री देखने को मिली, हम लोग 100 बार डिस्कस कर चुके ऊपर से नीचे अभी कई बार, है ना। चिल्ड्रन क्या करते थे? टेराकोटा के टॉयज से खेलते थे, कार्ड से खेलते थे, क्ले फिगरीज बनाते थे और ये बताते थे कि फैमिली लाइफ एंड कल्चर देखने को मिलता है। क्यों? फैमिली कल्चर मतलब बच्चे हैं और पति पत्नी है, कई लोग औरतें घर पे काम कर रही है, पति बाहर जा रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, तो मतलब देखने को मिलता है कि बढ़िया अच्छा खासा जीवन चल रहा था, एकदम खुश थे। इनको परेशानी नहीं थी एसएससी के एग्जाम से, समझे? आप लोग और हमको परेशानी है। क्राफ्ट एंड स्पेशल आइटम्स की बात करें तो स्टोन टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। स्टोन टूल्स जो देखने को मिलते हैं वो चर्ट से बने होते थे और एक बात याद रखना, ये हार्ड सेडिमेंट्री रॉक है। जो चर्ट है हार्ड सेडिमेंट्री रॉक है और इससे ज्यादा हमको इसके बारे में नहीं जानना है। मेटल्स कौन कौन से यूज होते थे? कॉपर यूज होता था, ब्रॉन्ज यूज होता था, गोल्ड, सिल्वर, बट नो आयरन, और आयरन यूज नहीं होते थे। ओके, अच्छे अच्छे यूज करेंगे। अब जो चीज ज्यादा है उसकी इज्जत कोई नहीं करता है। अब मिट्टी हर जगह देखने को मिल जाएगी तो मिट्टी की इज्जत कोई नहीं करेगा। अब कैरेलियन बीड्स हमको देखने को मिलते हैं, सेमी प्रीसियस स्टोन। ये बेसिकली स्टोन होते थे, बहुत प्रीसियस होते थे, वेरी फेमस क्राफ्ट फाउंड इन लोथल। और ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? लोथल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्राफ्ट मतलब इनसे चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, कैरेलियन बीड से। ठीक है, बीड मतलब यही समझ लो, मोती वगैरह, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, सील्स की बात करें तो देखो कभी कभी रेक्टेंगुलर, कभी कभी स्क्वायर, और तीन चीजें और हमको देखने को मिली थी जो कि मेसोपोटामिया की सील्स थी, जो कि सिलेंड्रिकल सील थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको भी हम आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि ये पॉइंट मैंने कहां लेकर रखा है। ओके, इसको याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया की भी हमको तीन सील्स देखने को मिली थी यहाँ पे। ओके, और ये जो बेसिकली जो सील्स थी, इन पे जानवरों के चीजें बनाते थे, यूनिकॉर्न्स बना दिए, बुल्स बना दिए। और ये भी आपको याद रखना पड़ता है कि कौन कौन से जानवर बना दिए। बट क्लास 6 के अकॉर्डिंग आप इतना याद रखिए कि यूनिकॉर्न, कभी बुल और काफी सारी चीजें देखने को मिलती थी। और सील्स का बेसिकली जो पर्पस था वो क्या था? ट्रेड और आइडेंटिटी। कि मतलब अगर इस सील पे घोड़ा बनाया, गधा बना, तो हम समझ जाएंगे ये इनने भेजा है, गधा बनाया तो इनने भेजा है, सील पे ये लिखा तो पता चल जाएगा इनने भेजा है। और सेफ्टी के लिए होता था कि अगर सील टूटी मिल गई तो हम समझ जाते थे कि इससे पहले किसी ने चीज को खोला है और इसके अंदर जो भी चाहे सोना हो, चाहे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल आइटम्स हो, उनको चुराया है। या फिर मतलब अगर गड़बड़ी वगैरह देखने को मिलेगी तो उससे हमको पता चल जाता था अगर सील टूटी होती थी तो। ओके, पॉटरी की अगर बात करें तो पॉटरी हमको कैसे देखने को मिलती थी? रेड पॉटरी देखने को मिलती थी और कभी कभी विद ब्लैक पेंटेड डिजाइन के साथ। कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल सिविलाइजेशन में सबसे पहले हमको कॉटन का कल्टीवेशन देखने को मिला। और कहाँ पे? मेहरगढ़ में। कहाँ पे? जो कि बलूचिस्तान में। और इसको हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस किए हुए थे। ओके, आपको याद होगा। स्टोन स्टैचू की बात करें तो स्टोन स्टैचू में हम लोग को बियर्डेड मैन देखने को मिलता है, जो कि हमको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था। जो कि एक एम्ब्रॉयडेड सॉल, देखो मतलब एक सॉल वो पहने हुए है जिसमें मतलब एम्ब्रॉयडरी है, अच्छा खासा, मतलब उस पर डिजाइन है, डिटेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीस्ट और रूलर। क्या बोलते थे इसको बियर्डेड मैन बोलते हैं। अच्छा, वो लिखा तो हुआ है, चलो ठीक है। ओके, और ये जो बियर्डेड मैन है ये किसका है? प्रीस्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर देखने को बनाया है। सुनो, जो बियर्डेड मैन है ये किसका स्केच है? प्रीस्ट का, किसी प्रीस्ट का। ओके, बस। स्पिंडल बॉल्स भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो थ्रेड है ना, हमको यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन का एविडेंस देखने को मिलता है। वहां पे थ्रेड वगैरह डालो, ठीक है, और वहां से आप लोग बढ़िया बढ़िया क्या बनाओ, चीजें बनाओ, शर्ट बनाओ, कोट बनाओ, पैंट बनाओ, और फिर नाचो पार्टियों में, हाला लाला हुली लाला करो। बट ये लोग हाला लाला हुली लाला नहीं करते थे। ये लोग वो ओल्ड एज वाले नहीं है, ये लोग भैया इंडस सिविलाइजेशन वाले हैं। इन लोग की खुद की स्क्रिप्ट थी बट हम लोग को समझ में नहीं आई। ओके, रॉ मटेरियल्स हमको देखने को मिलते थे। कॉपर हमको कहां से देखने को मिला? राजस्थान से, जो कि खेतरी माइंस ओमन के आसपास है। टिन की अगर बात करें तो टिन अफगानिस्तान से आता था, ईरान से आता था। ठीक है, गोल्ड की बात करें तो कर्नाटका से आता था, और ये वही केजीएफ वाला पार्ट समझ लीजिए, वहीं के आसपास है। सिल्वर हमको राजस्थान और अफगानिस्तान से देखने को मिलता था। प्रीशियस स्टोन की अगर बात करें तो लेपिस लाजुली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ब्लू स्टोन होता है लेपिस लाजुली। मैंने कई बार आपसे पूछा भी हुआ है बट आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाए, तो याद रखिएगा लेपिस लाजुली जो कि ब्लू स्टोन है, हमको कहाँ देखने को मिलता था ये कमेंट करके बता दीजिए। और कैनेडियन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। ओके, सेल्स की बात करें तो हमको कहाँ देखने को मिलते थे? अरेबियन सी में, यूज्ड फॉर बैंगल्स एंड ऑर्नामेंट्स। ओके, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए सेल्स का यूज होते थे। ओके, और ये हमको बताते हैं कि यहाँ पे हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड तो देखने को मिलती थी, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थी, कि इधर से सामान जा रहा है और बाहर से भी सामान आ रहा है। ओके, फूड और फार्मिंग की बात करें तो क्रॉप्स उगाई जाती थी। वीट उगाया जाता था, वाले राइस जो कि हमको लोथल और रंगपुर में देखने को मिलती है। कॉटन हमको सबसे पहले दुनिया में कॉटन देखने को मिली, और कहाँ देखने को मिली बता दीजिए कमेंट करके। कम से कम 20 बार बता चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज बता दीजिए कि हमको कॉटन कहाँ देखने को मिली। ओके,
टॉय मॉडल ऑफ प्लो, देखो प्लो मतलब होता है फावड़ा, फावड़ा हमको देखने को मिला, पर फावड़ा का हमको टॉय मॉडल देखने को मिला। टॉय मतलब होता है कि बच्चों का खिलौना। अब अगर आप बच्चों का खिलौना बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप किसी चीज से इंस्पिरेशन लेके बना रहे होंगे, और अगर इंस्पिरेशन लेके बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि प्लो हमको देखने को मिलता था, ठीक है। और ये जो है ना, ये टॉय मॉडल मिला है, उसी से हमको ये कंफर्म हो जाता है कि उस टाइम पे प्लो भी थे। और लोग ये हमको पता नहीं चला कि ये लड़का लड़की दोनों इस्तेमाल करते थे, या सिर्फ लड़के इस्तेमाल करते थे, या सिर्फ लड़कियां इस्तेमाल करती थी। और ये हमको कहाँ देखने को मिला है? वनावली में, ठीक है। और जो टॉय मॉडल ऑफ प्लो है कहाँ देखने को मिलता है? वनावली में देखने को मिलता है। कालीबंगन की बात करें तो यहाँ पे एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड का हमको एविडेंस देखने को मिलता है, यूनिक ऑफ फॉर अर्ली एग्रीकल्चर। देखो अच्छे समझिएगा कि हमको यहाँ पे प्लो फील्ड देखने को मिलती है, अच्छी बात है, अब खेती करते हैं सबको पता है। बट भैया एक बात समझो कि उस टाइम के हिसाब से जिनको अभी अभी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ समय पहले पता चला है, लगभग 2-3 हजार साल पहले, तो वो लोग अगर प्लो फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब खेत को जोत रहे हैं, तो मतलब बड़ी बात हो जाती है ना। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, कालीबंगन वाला पॉइंट। वरना खेती तो लगभग 7,000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, और कहाँ स्टार्ट हुई थी जरा कमेंट करके बता दीजिए, है ना। इरिगेशन यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस इन एरिया विद लो रेनफॉल, डैम्स, कैनल्स और बेल्स। जहाँ पे बारिश कम होती थी वहां पे प्रैक्टिस करते थे इरिगेशन को, सिंचाई वगैरह, और किसकी मदद से? डैम्स की, कैनल्स से और कुएं की मदद से, ओके। एनिमल्स हर्डिंग्स हमको देखने को मिलती है। हर्डिंग मतलब हो गया था चराना, तो सीप की, गोट की और कैटल की हमको हर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। जब भी गर्मी आती थी तो लोग इधर से उधर मूव करते थे, ठीक है, ठीक है। जब यहाँ पे मतलब खेती या फिर जब हमको पानी देखने को नहीं मिलता था, और मतलब पास्चर मतलब होता है जब बड़े बड़े जो लैंड होते हैं जहाँ पे हम लोग चराते हैं अपने जानवरों को, जब वो देखने को नहीं मिलते थे और साथ में हमको पानी देखने को नहीं मिलता था, तो इंसान इधर से उधर मूव कर जाता था, माइग्रेट कर देता था, ठीक है। एग्जाम के पीओबी से ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स हमको देखने को मिले, ठीक है। क्यूबिकल स्टोन्स के फॉर्म में देखने को मिले कि भाई ऐसा होता है ना कि ये 5 किलो का है, ये 2 किलो का, वही वाट वाली बात हो रही है, ठीक है। बोलते ना कि दुकान पर अगर जाओ तो एक साइड वो सब्जी में ये रख देता है बाट, और एक साइड आपकी सब्जी तौलता है, तो वो वाला है, ठीक है, आप जानते होंगे। ये रेगुलेटेड ट्रेड सिस्टम को दिखाता है कि यहाँ पे रेगुलेटेड ट्रेड सिस्टम हुआ करती थी, ठीक है, ठीक है, ट्रेड सिस्टम बेसिकली, ठीक है, कि अब बार्टर सिस्टम वाला नहीं चल रहा कि अगर आप हमको ये देंगे तब हमको प्रोवाइड करेंगे, अब बढ़िया ट्रेड चल रही है, ठीक है। ट्रेड विद मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में के साथ हमको ट्रेड देखने को मिलती है, और जो मेसोपोटामिया, जैसा कि मैं आपको बताया था, 3 हमको यहाँ पे सिलेंड्रिकल सील्स भी देखने को मिली थी, है ना, मेसोपोटामियन सील थी। और जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो उनको महलुआ महलुआ बोलते थे, क्या बोलते थे? महलुआ बोलते थे, क्या बोलते थे? महलुआ। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों को लोग, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, क्या बोलते थे? महलुआ बोलते थे। समेरियन टेक्स्ट में हमको देखने को मिलता है, मेंशन देखने को मिलता है। द डॉकयार्ड एट लोथल प्रूव्स ओवर, देखो वही 100 बार ये बात लिखी हुई है कि जो डॉकयार्ड था लोथल में, वो बताता है कि ट्रेड समुद्र के आसपास भी और आर पार भी हुआ करती थी, ओके। हमें किंग्स, आर्मीज और पैलेसेस का कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिला, रूलर्स का देखने को मिला बाद में जाके, ठीक है। लाइक मेसोपोटामिया और इजिप्ट, इजिप्ट में ये होता था कि एक है किंग है और इसी की सब बात सुनेंगे। मेसोपोटामिया में भी यही चीज होती थी, बट यहाँ पे हमको देखने को मिले, वो हमको रूलर देखने को मिले कि ये राज कर रहे हैं, कल फिर वो राज कर रहा है, ये सारी चीजें। रूलर और किंग में ये फर्क है, किंग को ये लोग सब मान लेते थे कि किंग से ऊपर कोई नहीं, किंग से ये नहीं, किंग से वो नहीं, बहुत सारी चीजें। बट जो रूलर है वो बस रूल कर रहा है, आपकी अच्छी चीजों के लिए, आपकी गलत चीजों के लिए। कल को आपको लगा ये सही नहीं कर रहा, इसको हटा दो, बट किंग से ऊपर कोई नहीं। एक्चुअली आप समझ पाते हैं कि किंग की कितनी वैल्यू है और रूलर की एज कंपेयर उतनी वैल्यू नहीं है। और इसी वजह से जो मेसोपोटामिया और जो इजिप्ट है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इज हड़प्पन सिटीज एंड देयर यूनिक फीचर, ओके। तो धोलावीरा जो हमको गुजरात में देखने को मिलती है, रन ऑफ कच्छ के आसपास, खादर बेल्ट के आसपास। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड थी, ये तो क्लियर हो गया। और जो कि यूनिक है क्योंकि कोई भी सिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड नहीं थी, ये आपको पता चल गया होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैसिव स्टोन वॉल्स थे यहाँ पे। वॉल्स मतलब समझ रहे हैं ना कि दीवार, बहुत बड़ी बड़ी स्टोन्स की दीवार थी, और उनका जो डिफरेंट गेट था, जितने भी पार्ट थे, लाइक 3 पार्ट थे ना, और तीनों पार्ट के अपने अलग अलग गेट थे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओपन एरियाज हमको देखने को मिलते हैं पब्लिक सेरेमनीज के लिए, कि जब बहुत सारी जनता बुलानी हो, कोई ऑर्डर देना हो, कोई काम करवाना हो, तो उन सारी चीजों को देख लिए हमें यहाँ पे ओपन एरियाज पे देखने को मिलते हैं, ग्राउंड वगैरह, ओके। वाटर रिजर्वायर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जब बड़ा सा आप ले लेंगे और वहां पे पानी को आप लोग मतलब बचा के रखेंगे ताकि हमको कभी बाद में जाके यूज कर पाए, उसको बोलते हैं वाटर रिजर्वायर, ठीक है। पानी को इधर कलेक्ट कर लेना। लार्ज स्टोन इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलती है अपन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मत भूलिएगा, रुको, ठीक है। सबसे बड़ा जो हमको इंस्क्रिप्शन देखने को मिला, ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो सबसे पहले देखने को मिली, व्हाइट स्टोन में देखने को मिलती है, लॉन्गेस्ट स्टोन राइटिंग है। सबसे बड़ी राइटिंग अगर देखने को मिली कहीं पे, तो वो कहां पे देखने को मिली? हड़प्पन स्क्रिप्ट की, वो कहां पे देखने को मिली? व्हाइट स्टोन पे देखने को मिलती है, ओके। बस कहां पे? धोलावीरा, गुजरात में।
लोथल गुजरात की बात करें तो इसके पास याद रख लीजिए गल्फ ऑफ खंबात के काफी पास है साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है उसके आसपास हमको देखने को क्या मिलता है, लोथल देखने को मिलता है। ठीक है, एकदम डीप में हमको नहीं जानना है चीजों को। बाकी स्टार्ट कर देते हैं अच्छे से कि फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड, डॉकयार्ड के लिए फेमस था। अब तो बीड मेकिंग हम देखने को मिलता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था, ये भी आपको पता होगा। सील एंड सीलिंग्स हमको देखने को मिलती है ट्रेड के लिए। ओके, स्टोर हाउसेज हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, पता है आपको। रॉ मटेरियल्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता था क्योंकि सेल्स देखने को मिलते थे, क्योंकि गुजरात अगर ठीक से देखेंगे ना तो समुद्र के एकदम किनारे पे है, तो वहाँ पे सेल्स वगैरह देखने को मिल जाते थे ना समुद्र से। मोहनजोदारो की बात करें जो कि सिंध पाकिस्तान में है, तो ये ग्रेट बात के लिए जाना जाता था, और ग्रेट बात में क्या होती थी, रिचुअल बातें होती थी। बियर्डेड मैन का हमको यहाँ पे स्टैचू देखने को मिलता है। एक और हमको देखने को मिला था डांसिंग लेडी, तो डांसिंग लेडी कहाँ देखने को मिली थी जरा वो बता दीजिए। ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल पता है, ग्रीनीज पता है, स्ट्रीट इज परफेक्ट ग्रेट पैटर्न। देखो पर हरप्पा की बात करें तो हरप्पा पंजाब पाकिस्तान में देखने को मिलता है। सबसे पहली साइट डिस्कवर हुई 1921 में डिस्कवर हुई, यहाँ पे हमको ग्रेनीज देखने को मिली। देखो वरियल मतलब होता है जब कोई इंसान मर जाता है उसके बाद उसको जलाना या फिर उसको दफन करना हो, उसके तरीके होते हैं कई। हरप्पा में हमको 6 तरीके देखने को मिलते थे, तो वही यहाँ पे लिखा है कि एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं वरियल कस्टम्स के, कि अलग अलग तरीके से जो मतलब लोग हम लोग करते थे उसका एविडेंस हमको कहाँ देखने को मिलता है, हरप्पा में देखने को मिलता है। और वो 6 के 6 की फोटो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा लेक्चर खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक चीजें क्लियर कर दूंगा। कालीबंगन राजस्थान की बात करें तो एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड, ठीक है, यूनिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का यूनिक, कि कालीबंगन राजस्थान में यहाँ पे हमको प्लो फील्ड का एविडेंस देखने को मिलता है जो कि पूरे वर्ल्ड के हिसाब से यूनिक था। फायर अल्टार्स हमको देखने को मिले रिचुअल्स के लिए, वही है ना हवन वगैरह। ठीक है, डिस्टेंट पॉटरी स्टाइल हमको डिफरेंट टाइप के देखने को मिले, है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। चौहनदारो, ठीक है, चनुदारो जो भी है, यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री देखने को मिली। एविडेंस ऑफ टॉय मेकिंग, वेट्स एंड सीज, तो यहाँ पे हमको टॉय मेकिंग का जो एविडेंस है वो देखने को मिला। वेट मतलब वजन कैसे बनाए जाते थे, सीज कैसे बनाई जाती थी, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चंदारों के बारे में है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी सिटाडेल देखने को नहीं मिलता। सिटाडेल क्या होता है जरा कमेंट करके बताइए। सर सिटी का जो पार्ट होता है जो कि ऊपर होता है उसको हम लोग सिटाडेल बोलते हैं, क्या यही होता है? बिल्कुल यही होता है, और यहाँ पे हमको कोई सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। वनावली हरियाणा की बात करें तो यहाँ का जो क्राफ्ट दोनों के एविडेंस देखने को मिलते हैं वनावली हरियाणा में। फोर्टिफाइड सेटलमेंट, फोर्टिफाइड मतलब वही होता है कि जब आप बड़ी बड़ी दीवारें बना देते हैं, मतलब वो जो मेन रीजन होता है वो इसलिए होता है कि ताकि अगर कोई अटैक कर रहा है बाहर से तो उससे हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए। प्रोटेक्शन के लिए जब शहर के चारों तरफ हम लोग दीवार बना देते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, खुद को सेव करने के लिए अब चारों तरफ दीवार बना दिए जाते हैं, उसको हम लोग फोर्टिफाइड बोलते हैं बस। ठीक है, इतना याद रखिए। और बेसिकली ये जो बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है कि ताकि बाहर से कोई अटैक ना हो, और प्रोटेक्शन के लिए भी बनाई जाती है। ओके, बस। और यहाँ पे हमको पोर्ट्री और ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मतलब वही पहनने वाले सामान, श्रृंगार, और पोर्ट्री मतलब तो जानते ही हैं आप। ठीक है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हरप्पन साइट है, कौन सी? लाखीगढ़ी। यहाँ पे रियल एविडेंस ऑफ अर्बन सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। अर्बन सेटलमेंट मतलब ये होता है कि यहाँ पे शहरीकरण अच्छा खासा देखने को मिला, और यहीं पे हमें इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। ऑन गोइंग एग्जीबिशन स्टिल रिवीलिंग डिटेल्स, अभी भी यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है और ये हमको नई नई डिटेल्स बता रहा है इसके बारे में। ओके, तो आपको कमेंट ये करना था कि सबसे बड़ी सिटी कौन सी है हरप्पन सिविलाइजेशन की, और आपको ये भी कमेंट करना था कि इंडिया में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है। अब डिक्लाइन पे आ गए हैं, चैप्टर बस खत्म होने वाला है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं, बट लेक्चर तो बड़ा है। टाइम फ्रेम की बात करें तो बेसिकली 1900 BC के आसपास क्या देखने को मिलता है कि जो शहर है धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है, आज से लगभग 3900 साल पहले, और एग्जिस्टेंस में कब आया था? लगभग 4500 साल पहले एग्जिस्टेंस में आता है, और 1900 के आसपास ये जो शहर है ना खत्म होने लगा। ओके, वाई 1400 सी के देखो 1400 सी तक मेजर जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी थी सारी की सारी अबंडेड, मतलब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। एक सिटी जहाँ पे हरियाली देखने को मिलती थी, लोग रहते थे, बच्चे खेलते थे, किलकारी सुनने को मिलती थी, अब उस टाइम पे कोई वहाँ पे रहता ही नहीं था। ठीक है, वो सारी चीजें। ओके, हाउएवर हरप्पन कल्चर डिड नॉट वैनिश सडनली। अब ये नहीं कि हरप्पन कल्चर कल था, आज बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे कम हुआ ना। लगभग 1400 BC 1300 BC तक पहुंचे, तब सारी चीजें खत्म हुई। अब देखो ये नहीं कि मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास जितने भी लोग रहते थे सारे खत्म हो गए, बट यहाँ राखीगढ़ी, हरियाणा और यहाँ पे अफगानिस्तान, ये यहाँ पे भी तो बसे हुए थे लोग, है ना। अब वो तो खत्म नहीं हुए ना, अब उनके अलग रीजन है, उनके अलग रीजन है खत्म होने के, इस बात को समझिए। ओके, डिक्लाइन के साइंस ये है कि अर्बन लाइफ ब्रोक डाउन, के जो लोग हैं उन्होंने मोहनजोदारो हड़प्पा जैसी सिटीज में रहना बंद कर दिया।
ठीक है, जो टाउन थे वो स्मॉलर विलेज में और रूरल सेटलमेंट में चेंज हो गए। ओके, कोलैप्स ऑफ ट्रेड, लोग अब ट्रेड नहीं कर रहे थे, मेसोपोटामिया और अदर रीजन्स वाले लोगों ने ट्रेड बंद कर दी। वेट सीज और स्टैंडर्ड मीजर नो लॉन्गर यूज्ड, अब इन लोगों का हमको यूज देखने को नहीं मिला, तो इस वजह से होता है कि ट्रेड मतलब व्यापार एकदम खत्म हो गया, इस वजह से ये जो शहर है ये भी खत्म हो गया, ये देखने को मिलता है। स्ट्रीट्स पे हमको गार्बेज देखने को मिला था, लोगों ने ट्रेड बंद कर दिया था, और जो सीज है वो हमको देखने को नहीं मिल रही थी, ये बात समझो, वेट हमको देखने को नहीं मिल रहे थे इस टाइम के आसपास, इस वजह से हमको पता चलता है कि अब ये हड़प्पन का लास्ट टाइम चल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे अब क्या कॉजेस थे, क्या मतलब मल्टीपल कॉजेस या फिर पॉसिबल क्या रीजन हो सकते हैं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी जो फ्लरिश कर रही थी अचानक से खत्म हो गई। इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये है इंपॉर्टेंट, ये माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मानी जाती हैं, सारी चीजें, ठीक है। आपको ये कमेंट करके बताना है कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंजेस जिसको मिलते हैं, बोलते हैं कि नदी सूख गई होंगी, सरस्वती वगैरह रबड़ सूख गई होंगी। सम एरियाज, कई एरियाज में हो सकता है कि फ्लड मतलब बाढ़ वगैरह आ गई होगी, क्योंकि जो इंडस सीधी जाती थी, हो सकता है कि उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया हो, तो जहाँ पे सिटीज थी वो सारी खत्म हो गई होंगी, ठीक है। एग्रीकल्चर, इसी चक्कर में एग्रीकल्चर खत्म हो गया और खाने की कमी पड़ी और सारा का सारा शहर तबाह हो गया समय के साथ। ह्यूमन एक्टिविटीज हमको देखने को मिली कि डिफोरेस्टेशन मतलब होता है, क्या होता है कि जब लोगों ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, ठीक है, किसके लिए, फ्यूल के लिए और ब्रिक्स के लिए। ओके, ओवर ग्रेजिंग मतलब जो बड़े बड़े एनिमल्स थे, जितने भी मतलब घास वगैरह खाते थे, उन्होंने हद से ज्यादा घास खा ली, सारी की सारी घास ही खत्म हो गई, ठीक है। पता नहीं क्या क्या लोग कहते थे, पॉलिटिकल सोशल इश्यूज के, राजा आजा से लड़ाई हो गई और रूलर्स ने कंट्रोल लॉस्ट कर दिया, डिक्लाइन ऑफ अर्बन ऑर्डर, जो भी ऑर्डर वगैरह चल रहे थे कि जो लोग बोलते थे सेंट्रलाइज पावर थी वो पूरी खत्म हो गई, इस वजह से लोग बोलते हैं कि ये भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, ये डिबेटेड है कि कई लोग बोलते हैं कि आर्यंस यहाँ पे आके हमला करते हैं और सबको खत्म कर देते हैं, और बेसिकली आर्यन की माइग्रेशन थ्योरी की, जो आर्यंस होते हैं ना, आर्यंस जो कि आपको महाभारत वगैरह से मतलब रिलेट कर पा रहे हो, तो वो आर्यंस आके यहाँ पे बस गए, आर्यंस आए हड़प्पा सिटी में हमला किया, बट जितने भी स्कॉलर्स है वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। और लोग कहते हैं कि अचानक से चीजें खत्म नहीं हुई, ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों का धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिला। इंपैक्ट ऑफ डिक्लाइन, जब डिक्लाइन हुआ तो अबंडन रीजन, वेस्ट पंजाब और सिंध वाला जो रीजन्स था वो सारे के सारे बंद हो गए, वहां पे कोई रहता ही नहीं था, अबंडन मतलब सब छोड़ के लोग चले गए वहां पे। माइग्रेशन, लोग इधर से उधर जाने लगे, और कहाँ जाने लगे, ईस्ट में चले गए गंगा यमुना प्लेन्स के पास, साउथ में चले गए गुजरात और राजस्थान वाले इलाके के पास। 1400 BCE तक न्यू कल्चर एंड सिटीज स्टार्ट इमर्जिंग, नई सिटीज देखने को मिल रहे थे, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी देखने को मिल रहे थे, वैदिक कल्चर देखने को मिलने लगा था, और अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी खत्म हो गई थी और वैदिक एज का स्टार्टिंग देखने को मिलने लगी थी। ओके, और ये सारी चीजें वही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, तो उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हॉलमार्क ऑफ डिक्लाइन, देखो जो हॉलमार्क था डिक्लाइन का वो हमको ये देखने को मिलता है। कैसे पता चला कि ये जो डिक्लाइन है हुआ, क्योंकि जो ड्रेन्स मतलब जो नालियां थी वो टूटी हुई देखने को मिली, बिल्डिंग्स खराब देखने को मिली, सिटीज को लोग छोड़ के चले गए थे, है ना। मेन कॉजेस क्या थे, रिवर्स चेंज हो गई होंगी, फ्लड आ गए होंगे, डिफोरेस्टेशन हो गया होगा, ओवरग्रेजिंग हो गई होगी, लॉस ऑफ ट्रेड हो गया होगा, ये सारे रीजंस थे। इम्पैक्ट क्या हुआ, माइग्रेशन ईस्ट टू साउथ, लोग राइज ऑफ न्यू रूरल सेटलमेंट, और लोगों ने खुद के नए छोटे छोटे गांव बसा लिए, छोटी छोटी कबीले बसा लिए, छोटे छोटे सेटलमेंट्स बसा लिए, ठीक है। और यही क्या था, लेट हड़प्पन फेज। अगर अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी में हमको बेसिकली इजिप्शियन सिविलाइजेशन का भी थोड़ा जिक्र देखने को मिलता है, तो उसको भी जरा हम पढ़ लेते हैं। तो लगभग 500 BC पहले, यहाँ पे 500 आज से लगभग 5000 साल पहले, और लगभग 3000 BC पहले ये चीज हमको देखने को मिलती है, ये सिविलाइजेशन रिवर नाइल, नील रिवर के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे जो फेमस ये जो सिविलाइजेशन थी इसलिए फेमस थी फेरोस के लिए, फेरोस मतलब होते हैं किंग। अगर कई लोग BGMI या PUBG खेलते होंगे तो उनको पता होगा कि गोल्डन फेरो का कितना क्रेज था एक टाइम पे। तो फेरोस किंग्स को हम लोग क्या बोलते थे, फेरोस बोलते थे। पिरामिड्स और मम्मीज की वजह से ये जो चीजें थी काफी फेमस थी। कौन सी सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अभी हम इनके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट डीप में नहीं पढ़ना, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज से लगभग फ्लोरिश फॉर 1000 ईयर्स, मतलब फ्लोरिश मतलब काफी हजारों साल तक बड़े अच्छे से सिटी चलती रही, पहले टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी वैसे ये चलते रहे, ठीक है। यहाँ पे जो रूल था किंग का, रोल मतलब कि लोग का काम क्या था, उनका काम था कि डिवाइन रूलर, बेसिकली इनको लोग मानते थे कि इनसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, ये बेसिकली भगवान है धरती पे। ओके, ये लैंड को, आर्मी को, रिलीजन को, रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, क्या किसको कैसे देना है, आर्मी कैसे संभालनी है, रिलीजन कौन कौन सा चलना है, लैंड किसको कहाँ देनी है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये लोग क्या करते थे,
ये पिरामिड्स बनाते थे, टेम्पल्स बनाते थे, रिस्पॉन्सिबल ये टैक्स कलेक्ट करते थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी की सारी चीजें देखते थे। कौन? फेरोज देखते थे, ठीक है। और किंग को हम क्या बोलते हैं? फेरोज बोलते हैं। तो इसको जरा मतलब कंफ्यूज मत होइए, किंग ही फेरोज हैं, ओके। तो एग्जांपल की किंग टूटनखामुन हमको देखने को मिलते हैं, जिसको टट बोलते थे, जिनका टूम हमको कब देखने को मिलता है? 1922 में। और ये क्लास 11th में भी आपकी स्टोरी थी, अगर आपने क्लास 11th की इंग्लिश पढ़ी है तो, अगर आप सीबीएसई से हैं तो। बरियल पैटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बरियल पैटर्न्स मतलब होता है कि लोगों को कैसे, मतलब जब मर जाते थे तो क्या हुआ था, क्या हुआ करता था उन लोगों के साथ। तो ये मानते थे कि भैया इसके बाद और जीवन है, ये इंसान मरा नहीं है, इसके बाद जीवन है। इस वजह से भाई इन्होंने क्या करा, इसके साथ इसके सामान गाड़ दिए, इसके साथ इनके सेवक गाड़ दिए, इनके साथ इनका सोना गाड़ दिया कि अगले जन्म में काम आएगा। मम्मीफिकेशन कर देते थे, मतलब बॉडी में पूरे मतलब पट्टियां लपेट देते थे। आपने देखा है ना मम्मीज को। तो लोग यहाँ पे पिरामिड्स और टूम बनाते थे। टूम मतलब होता है कब्र, समझ लो, है ना। और पिरामिड क्या होता है? बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे। तो पिरामिड के अंदर घुस के भी कई लोगों की क्या करते थे कि टूम को रख देते थे। और टूम में क्या रखते थे? मतलब छिपा के रख देते थे कि ताकि कोई और न लूट पाए। उसमें बहुत सारे सोने जवाहरात देखने को मिलते थे, है ना। जैसे किंग टट का जब खोजा गया तो वहां पे गोल्ड कॉफिन, सोने की उनकी कब्र थी, ठीक। किसकी? किंग टूटनखामुन की, ओके। सम हैड हिडन टॉम्स फिल्ड विद ट्रेजर, ठीक है। कईयों की हिडन टूम्स हैं जो कि जिनमें मतलब अपार अपार मतलब हद से ज्यादा खजाना देखने को मिलेगा हमको। कई तो मतलब देखने को मिली, बट कई अभी देखने को नहीं मिली, ओके। चैरिट्स देखने को मिले, गेम्स देखने को मिले, फूड देखने को मिला। ये सारा का सारा हमको कहाँ देखने को मिला था? किंग टूटनखामुन की बॉडी के कब्र के अंदर, ठीक है। सोना चांदी, चैरिट्स मतलब होते हैं ना घुड़सवार, समझ लो घुड़सवार होता है ना, जो मतलब चैरिट मतलब रथ, ये रथ भी देखने को मिले, ठीक है। की कंपैरिजन विद हड़प्पा, चलो ये बस ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं, बस ये याद रख लो कि ये जो यहाँ पे जब लोग गाड़ते थे ना हमारे यहाँ पे, तो वो लोग सोना वगैरह चांदी नहीं रखते थे, मतलब रखते थे बट इतना नहीं रखते थे, मम्मीफिकेशन नहीं करते थे, और फूड टूम नहीं इतना बेटर बनाते थे, बस सीधा गाड़ देते थे, कुछ सामान रख देते थे, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। जैसे हम लोग रिटर्न रिकॉर्ड्स रखते हैं अपनी चीजों की, पहले ये हुआ फिर वो हुआ, लाइक आज हमने ये किया तो उसका जरा लिख के रख लो, कभी काम आएगा। तो ऐसे जो फेरोस है ना, जब वो खत्म हुए, जब वो इजिप्ट के जो फेरोस खत्म हो गए, तो उनके पीछे हमको उनके रिकॉर्ड्स देखने को मिले, मॉन्यूमेंट जो भी उन्होंने चीजें बनाई, पिरामिड्स वगैरह बहुत सारी वो पीछे छोड़ के चले गए। और उन्होंने जो जो रिकॉर्ड्स मतलब जो जो उन्होंने उस टाइम पे चीजें देखी होंगी, करी होंगी, वो सारी चीजें वो रिटन रिकॉर्ड्स में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। नो पिरामिड और किंग्स टूम्स वर फाउंड। तो हड़प्पा में हमको ये देखने को तो मिलता है कि वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, बट हमको कोई भी पिरामिड और किंग का कोई टूम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे किंग थे ही नहीं, रूलर्स वगैरह थे, ठीक है। तो जरा इसको डीप में समझ लीजिए, मतलब इसको थोड़ा हल्के समझ लीजिए कि इजिप्ट आज से लगभग 3000 साल पहले नील नदी के आसपास, नाइल रिवर के आसपास फेरोज को डिवाइन किंग माना जाता था। वर्गिल्स हमको मम्मीज के साथ देखने को मिलता था, मम्मीज बनाते देते थे, उनके साथ उनका सामान रख देते थे और उनको पिरामिड्स के अंदर बंद कर देते थे। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है ना, वर्गिल्स मम्मीज में गुड्स के साथ, ये सारी चीजें। किंग टूटनखामुन के बारे में वही है कि फर्नीचर रख दिया, फूड रख दिया, ऑर्नामेंट्स रख दिए, किसके साथ? इनके कॉफिन के साथ। कंपैरिजन की बात करें तो हड़प्पन साइड सिंपल बरियल, हड़प्पन के पास बरियल थे, मतलब 6 तरीके से लोगों को गाड़ते थे, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था जितना ये था। इन्होंने तो पूरी दुनिया की संपत्ति उसके साथ गाड़ दी, ठीक है। इजिप्शियन हेड ग्रांड रॉयल टॉस, जो इजिप्शियन के पास था, उनके भैया टूम बनाने के लिए मतलब इतना पैसा रख दिया, उसके साथ उनके जितने सैनिक थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट उनके जो पहरेदार थे, उनका भी टूम बना दिया, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। तो चैप्टर तो खत्म हो गया यहाँ पे, बट आप लोग भूले नहीं होंगे, और मुझे लगता है आपको भूलना भी नहीं चाहिए कि मैंने आपको बोला था मैं एक एक चीज की फोटो आपको दिखाऊंगा। तो पहले जरा स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। हड़प्पन सिटीज हैड अ वेरी वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, कि हड़प्पन सिटीज में एक बढ़िया अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। अब बताओ, हड़प्पन हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू पब्लिक हेल्थ एंड क्लीननेस। देखो हड़प्पन क्लीननेस पे मतलब साफ सफाई पे काम करते थे, चलो मानते हैं, सही है कि गलत है? ये बात तो एकदम सही है। हड़प्पन्स वर अनअवेयर ऑफ आर्किटेक्चर, हड़प्पन्स को पता ही नहीं था कि आर्किटेक्चर मतलब इंजीनियरिंग कैसे करे। तो भाई से पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट एकदम गलत है, ठीक है। ओनली पॉइंट वन फॉलोस, ओके। ये वाला देखिए, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंडेड मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, सही बात है। रिचुअल बाथिंग वॉज इंपॉर्टेंट इन हड़प्पन सोसाइटी, हड़प्पन सोसाइटी में रिचुअल बाथिंग इंपॉर्टेंट थी, एकदम सही बात है, ये भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमको जो रॉयल लोग थे, जो प्रीस्ट लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो सारे के सारे रिचुअल बाथिंग किया करते थे जब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ करते थे। कंक्लूजन 2 ये कह रहा है, हड़प्पन्स हैड नो नॉलेज ऑफ वाटर स्टोरेज, कि हड़प्पन्स को पता ही था कि पानी को कैसे बचा के रखें। तो क्या लगता है आपको, दोनों पॉइंट सही है कि एक पॉइंट सही है? तो मैं ठीक से अगर बोलूं तो पॉइंट एक सही है, पॉइंट भी सही है, क्योंकि हमको गुजरात में वाटर रिजर्वायर भी तो देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अकेला ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, वही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
आंसर तो नहीं देख रहे हैं आप लोग, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फायर अल्टार्स वर फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल। फायर अल्टार्स हमको कालीबंगन और लोथल में देखने को मिले, अच्छी बात है। सम हड़प्पन्स प्रैक्टिस फायर रिलेटेड रिचुअल्स। कुछ हड़प्पन्स जो थे वो फायर से रिलेटेड रिचुअल्स को फॉलो करते थे, ऑब्वियस करते होंगे क्योंकि फायर अल्टार्स देखने को मिल रहा है। हवन वगैरह भी हुआ करते होंगे, काफी लेटर फेजेस में करते होंगे, जरूर करते होंगे, ठीक है। दूसरा लिखा है हड़प्पन डिड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल, कि हड़प्पा कोई रिचुअल करते ही नहीं थे। तो ग्रेट बात फिर किस लिए बनाई थी? मस्ती करने के लिए या फिर वो गाना गाने के लिए कि आज लू है पानी पानी, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स वर फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन डिड नॉट ऑर्गेनाइज ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो हड़प्पा थे वो ट्रेड प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइज नहीं करते थे। अच्छा, करते थे, हाँ तो करते थे, ये बात तो सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो एकदम सही है। हड़प्पा डिड नॉट नो अबाउट इट, कि हड़प्पन्स को ट्रेड के बारे में पता ही था। तो देखो ऐसा नहीं है, हड़प्पन्स को ट्रेड के बारे में पता था भाई, ट्रेड के बारे में पता था, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर इस स्टेटमेंट से हम इन कंक्लूजन्स में कैसे आ गए? तो देखो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड वेट, कि वेट मतलब वजन हमको देखने को मिला, मेजरमेंट के देखने को मिला है टूल्स। तो मेजरमेंट हम क्यों करेंगे? जब ट्रेड करेंगे तभी तो देखने को मिलेंगे ना। इस वजह से ये जो अब आप मतलब क्लियर कर पा रहे हो कि ये स्टेटमेंट के इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे निकले। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए अकेला ठीक हो जाएगा। ये भी सिंपल है कि सील विद एनिमल क्रेविंग कार्विंग्स एंड स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा। ये हमको हड़प्पा में देखने को मिली, अच्छी बात है, देखने को मिली, सही बात है। हड़प्पा यूज सील फॉर ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन, एकदम सही है। हड़प्पा कुड रीड एंड राइट इन स्क्रिप्ट, एकदम सही है। और क्या, लिख तो पाते थे पर हमको समझ में नहीं आया ना, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे। हाँ देखो दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है, ऑप्शन है, चलो ऑप्शन बस, चलो बताओ। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो धोलावीरा सिटी थी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। हड़प्पा हैड यूनिफॉर्म सिटी प्लानिंग एवरीवेयर। हड़प्पन्स की जो सिटी प्लानिंग थी हर जगह सेम थी। सम हड़प्पन साइट्स हैड यूनिक प्लानिंग फीचर। तो देखो हर जगह सेम थी, ये तो हम नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा गलत। सम हड़प्पन सिटीज हैड यूनिक प्लानिंग फीचर, हाँ कई हड़प्पन सिटीज के जो प्लानिंग फीचर थे काफी अलग थे। तो ऑप्शन नंबर बी अकेला ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ तो वही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात, सर आप तो पहले से पढ़ लेते होंगे, और क्या, तभी तो नेता बनना है हम, ठीक है। अरे नहीं यार, तुम अगर ठीक से देखोगे तो तुमको एक ही चीज पढ़ाई गई है और उसके बाद ही आप लोग भी आराम से आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, मैंने भी पहले पढ़ा है, चीजों को समझो उसके बाद। और ये मैंने ये नहीं कि खुद से बनाई, सीधा चैट जीपीटी से मांगे और उसके बाद देखा कि हाँ सारे आ रहे हैं। और जो हार्ड होते हैं उनको भी लिख देता हूँ मैं, जो इजी होते हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए। खुद से बनाते तो क्या पता सिंपल बना देते, हार्ड बना देते, इसलिए हमने इनको मॉडरेट रखा, ठीक है। और यूपीएससी सीजीएल में भी यही क्वेश्चन आने वाले। लोथल हैड अ डॉकयार्ड एंड वाज क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। ओके, हड़प्पन्स वर इन्वॉल्व्ड इन ओवरसीज ट्रेड, एकदम सही है। हड़प्पन्स हैड नो कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है, एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है, क्योंकि मेसोपोटामिया से फिर आप ट्रेड कैसे कर रहे थे, है ना, समझने वाली बात है। ये बताओ, हड़प्पन्स वरीड देयर डेड समटाइम्स विद पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। कभी कभी पॉटरी और ऑर्नामेंट्स के साथ भी उनको मतलब गाड़ दिया करते थे, उनकी पेटी बना देते थे, जैसे पबजी और बीजीएमआई बनती है और फ्री फायर में भी। तो हड़प्पन्स बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, और सही बात है, जब लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करते थे तभी तो ये सारी चीजें हरकत किया करते थे। हड़प्पन्स डिड नॉट फॉलो एनी वरियर प्रैक्टिस, अरे एकदम गलत भाई, ऑप्शन नंबर ही सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा पता है क्यों, पता है ना, हाँ पता होगा, चलो ठीक है फिर। वाई 1900 BC, अच्छा चलो बता दें यार। वरियर प्रैक्टिस फॉलो करते थे 6 टाइप से लोगों को जलाते थे। कभी कभी मतलब सीधा डाल दिया, मतलब कभी कभी जो होते हैं ना कौवे वगैरह उनके सामने डाल देते थे बॉडी को कि ये बॉडी सड़ जाएगी, जब उसकी हड्डी अकेली बचेंगी तो अंदर रख देंगे। कभी कभी पॉट में बंद करके डाल देते थे, कभी कभी सीधा गाड़ देते थे, कभी कभी नॉर्थ साइड फेस करके गाड़ देते थे। तो कुछ टाइप के ये बरियल्स होते थे, तो उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वाई 1900 BC हड़प्पन सिटीज तो हाँ डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गई जी, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर वीकेंड हड़प्पन अर्बन लाइफ, हाँ सही बात है, यही चीजों की वजह से हड़प्पन लाइफ धीरे धीरे वीक हो गई। हड़प्पन वर अनेबल टू मेंटेन सिटी ड्यू टू रूलर्स लूजिंग कंट्रोल। हड़प्पन जो थे वो सिटीज को मैनेज नहीं कर पाए थे क्योंकि रूलर्स कंट्रोल खो बैठे थे। तो देखो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए अकेला सही होना चाहिए। चलो इन्होंने इस पार्ट को कंसिडर किया, उन्होंने बोला बोथ फॉलोस। ओके, तो देखो मैं इस वजह से उसको मना किया, पहली बात तो ये डाउटफुल वैसा कुछ है नहीं, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। कंक्लूजन उन्होंने बोला कि क्या हम इस हिसाब से ये कह सकते हैं, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी भी ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये बोला है ना कि हड़प्पन सिटी डिक्लाइन स्टार्ट हो गई थी, जब डिक्लाइन होगी तो कई जगह जो रूलर्स थे वो परेशान हो गए थे, उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था, ये बात ठीक थी। ये लोग बोल रहे हैं सिर्फ
सिर्फ रूलर्स ने जब कंट्रोल खोया तभी डिक्लाइन हुआ, तो ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीजें हुई थी। इस वजह से मैंने आपसे बोला कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, बट हाँ ये इस स्टेटमेंट के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। ओके, बोथ फॉलोस हो जाएगा। ठीक है। इजिप्शियन किंग्स फेरोस वर वरीड विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड फूड, एकदम सही बात है। इजिप्शियन बिलीव्ड इन एन आफ्टर लाइफ, ठीक है, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, ये भी सही है। बरियल प्रैक्टिसेस इन इजिप्ट एंड हड़प्पा वर एग्जैक्टली द सेम, भाई एकदम सेम नहीं थे, एकदम सेम नहीं थे। यहाँ पे पूरी दुनिया भर का उनका जमाने का खाना आना सब रख देते थे और यहाँ पे बस थोड़ा मोड़ा सामान, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, खत्म। असर्शन रीजन बेस्ड भी जरा देख लो, ये भी सेम है, कुछ कठिनाई नहीं। ठीक है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिटी इज कॉल्ड द हॉलमार्क ऑफ द प्लानिंग, एकदम सही है। ड्रेनेज पैटर्न को ही हम लोग हॉलमार्क बोलते हैं, हड़प्पन सिटी की प्लानिंग को। ड्रेन्स वर कवर्ड हेड जेंटल स्लोप, एकदम सही बात है। वर कनेक्टेड टू हाउस एंड स्ट्रीट्स, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर ए वही है। द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो सजेस्ट रिचुअल बाथिंग, सही बात है कि जो ग्रेट बाथ हमको मोहनजोदारो में देखने को मिलती है वो बताती है कि यहाँ पे रिचुअल बाथिंग वगैरह हुआ करती होगी। इट वॉज लाइंड विद ब्रिक्स बिटुमिन एंड स्टेप्स एंड रूम अराउंड इट, एकदम सही है, सारे के सारे पॉइंट सही है और रीजन भी ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब चलो ये तो आपने देख लिया। हड़प्पन्स यूज्ड चीज विद एनिमल मोटिव्स, मोटिव्स मतलब होता है जब हम लोग किसी एनिमल का चेहरा बना देते हैं। ठीक है, मोटिव्स मतलब ये समझ लीजिए जब हम किसी एनिमल की फोटो बना देते हैं सीज, तो ये तो यूज होते थे सीज में, एनिमल्स के जो मोटिव है वो तो यूज होते थे। सीज फॉर ओनली यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स की तरह यूज नहीं होते थे, कभी कभी लॉयल्टी के लिए यूज होते थे, प्रोटेक्शन के लिए यार मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, कभी कभी पता नहीं हो क्या रहा है, प्रोटेक्शन के लिए यूज होते थे। पता छोड़ो, इसका रीजन गलत देखा, रीजन गलत हो जाएगा इसका। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ, लगता है वीडियो लाइक नहीं कर रहा हूँ ना, वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, लाइक करो वीडियो को यार, तब तो थोड़ा जोश आए। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एकदम सही बात है। ऑल हड़प्पन सिटीज हैव द सेम 2 पार्ट डिवीजन, अरे भैया जब ये 3 पार्ट में डिवाइड है तो सारी हड़प्पन सिटीज का 2 पार्ट डिवीजन कैसे होगा, ये बात गलत हो जाएगी। बड़े आए। लोथल हैड अ डॉकयार्ड, अच्छी बात है। हड़प्पन वर एंगेज्ड इन, दोनों सही है और क्या। हड़प्पन सिटी शो एविडेंस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग देखो, सेंट्रलाइज प्लानिंग सही है। हाउसेज स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर बिल्ट इन अ यूनिफॉर्म ग्रिड पैटर्न, देखो ऑप्शन नंबर जो रीजन है वो तो सही है और सेंट्रलाइज प्लानिंग देखने को मिलती है, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहा तो जरा कमेंट कर देना, क्योंकि लेक्चर को कम से कम एक चीज को हम लोग कम से कम 6-7 बार डिस्कस किए हैं और उसी के बेस्ड में क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तब भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह देखे किसी कमेंट में तो एक्सप्लेन कर दिया करिए। ओके। द हड़प्पन स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, अभी तक हम लोग हड़प्पन की स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाए, एकदम सही बात है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर वेरी शॉर्ट एंड लो बाइलिंगुअल टेस्ट हैड बीन फाउंड, ये तो देखो सुनो, मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर वेरी शॉर्ट, जितनी भी इंस्क्रिप्शन थी बहुत शॉर्ट थी, ये बात तो सही है। तो अगर ये बात सही तो आगे वाली बात भी सही होगी और ये दोनों के दोनों ठीक सही हो जाएंगे। ठीक है। नो बाइलिंगुअल टेस्ट, बाइलिंगुअल टेस्ट देखने को नहीं मिलते, वरना ऐसा नहीं कि सिर्फ हड़प्पन स्क्रिप्ट में हमको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने इंग्लिश और हिंदी में भी लिखा हो, सिर्फ अपनी हड़प्पन स्क्रिप्ट में देखने को मिला, तो बाइलिंगुअल टेस्ट हमको देखने को नहीं मिलते थे। मैं बोलना सीखूंगा पहले, ठीक है, बोला कैसे जाता है। हड़प्पन डिक्लाइन बिगेन अराउंड, हाँ तो इस टाइम के आसपास हड़प्पन की डिक्लाइन शुरू हो गई थी। ड्राइंग रिवर्स, डिफोरेस्टेशन, ब्लड वीकेंड्स, हाँ 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 एकदम सही एकदम सही एकदम सही, यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो हड़प्पन्स हैं वो डिक्लाइन करना शुरू कर गए थे। हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू ग्रो कॉटन, एकदम सही है। और एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन देखने को मिलते हैं मेहरगढ़ में, एकदम सही है। ओके, एकदम सही। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आज मैं थोड़ा स्लो बोला या फिर एनर्जी के साथ नहीं बोला तो माफ़ करिएगा, बट कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है इसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ इनको शेयर कर दिया करिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं इन चीज़ों की आपको फोटोज़ दिखाऊंगा, तो पहले वो दिखा देता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अरे यार कहाँ गया हड़प्पन, चलो आ गया, ये आ गया। तो देखो ये हैं सारी की सारी साइट्स, इनको जरा कमेंट करके मतलब डीप में जरा देख लीजिएगा। ये देख रहे हो ना, ये नदी, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन चली आ रही, सबके सब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली चली आ रही, मतलब इंडस नदी चली आ रही। और उसी के आसपास देखो चेन ऑफ, ये सारी की सारी इंडस की सहायक नदियां हैं। और इसी के आसपास देखो सारी की सारी हमको सिविलाइजेशन के साइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बस सारे फोटोज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और यहाँ पे आप और डीप में और अच्छे से देख पा रहे होंगे।
ठीक है, राखी गढ़ी देखो कहाँ पे है ना, मोहनजोदारो देखो, बनावली देखो, ठीक है, ढोलावीरा देखो यहाँ पे, है ना, लोथल देखो, सरकोटा भी अभी इंपॉर्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे घोड़ा वगैरह कुछ देखने को मिला था जहाँ तक मैं सही हूँ तो। और ये जो डिटेल नोट्स हैं ये एसएससी मतलब एडवांस नोट है, ठीक है। और ये इसका जो लेक्चर है पहले से अपलोडेड है तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और कोई फोटो देखो, ये है वो प्लो फील्ड हमको देखने को मिलती है, तो प्लो फील्ड तो हमको देखने को मिली थी, बट हमको टू एक साथ दो प्लो फील्ड देखने को मिली थी। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे तो प्लो फील्ड जा ही रही है, अच्छे समझो कि यहाँ पे तो प्लोइंग हो ही रही है, साथ में यहाँ पे भी प्लोइंग हो रही है, तो एक साथ दो दो जगह खेती हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे लोगों के पास इतना दिमाग नहीं था, इसलिए पूरे वर्ल्ड में यूनिक था ये फीचर, ठीक है। इसको याद रखना है अपन लोग को, ठीक है। ये फोटो में लगा सकता, और ये है वो 6 टाइप के वर्गीयर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ गुम्मों के अंदर उन्होंने कवर कर दिया, यहाँ पे हड्डियों के साथ, यहाँ पे लोगों के सामान के साथ, है ना। यहाँ पे देखो सीधा गाड़ दिया, यहाँ पे देखो छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स के अंदर, मतलब छोटे छोटे जो बोल है ना पॉट्स, उनके अंदर इन्होंने हड्डी वगैरह सारी चीजें रख दी। और ये है वो 6 टाइप के वॉरियर्स, इनको हम लोग डीप में पहले ही पढ़ चुके लेक्चर में, तो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, है ना। ये है टाउन प्लानिंग, देखो बीच में देख रहा हो ना ये मार्केट, ये बीच में मार्केट होती थी, चारों तरफ ये क्या होते थे, ग्रेड लाइक पैटर्न होते थे, ये छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं ना, इन चीजों को समझिए, ठीक है। और इस साइड इसका गेट खुलेगा, ये गेट है ना, ये जो ब्लू ब्लू कलर देख रहे हो, ये गेट वगैरह है, ओके। और एक बात और समझिए, ये सिटाडेल, अपर टाउन सिटाडेल और लोअर टाउन कुछ नहीं, ठीक है। और ये है सिटाडेल, देखो ये देख रहे हो, ये है सिटाडेल और ये है लोअर टाउन, ठीक है। और आपको बता देते हैं चीजें, जितनी फोटोज मैंने बोला था आपको सब दिखा दी। ये है चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। एक दो बार देखेंगे, समझ कुछ नहीं आएगा पर देख लीजिएगा। इसका जब आप एडवांस लेक्चर देखेंगे तो, बट जब इसका एडवांस लेक्चर देखेंगे तो उसमें बढ़िया अच्छी खासी एनर्जी थी। 2 घंटे का लेक्चर है, अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद है वैसे इसमें भी मैंने सारी चीजों को क्लियर कर रखा है आपको, बट इफ कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा और प्लीज सपोर्ट करिए, वरना फिर मन नहीं होता। ये बाइसन है ना सर, ये तो हिरन जैसा लग रहा है, तो हाँ वही होता है। और ये देखो, ये मोटिव हमको एनिमल का ये मोटिव देखने को मिला, यहाँ पे हमको टेक्स्ट देखने को मिला, ठीक है, ओके। और ये देखो सामान रखा है, ये खाने के लिए रखा जाता था जानवरों के लिए, और इसका भी हमने डीप एक्सप्लेनेशन किया है। ये है, ये अर्थ मदर सील है। अब ये क्लास 6 में तो सारी चीजें हैं नहीं, बट हम लोग को तो पढ़नी है, तो ये पड़ी हुई है। स्वास्थ्य सील, पशुपति सील। अब पशुपति सील में कौन कौन से जानवर देखने को मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं और उनको याद भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। हड़प्पा मोहनजोदारो में हमको डांसिंग लेडी देखने को मिलती है, डांसिंग गर्ल इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि इसके वेंट कहाँ पे, ये कमर पे, यहाँ पे, ये मतलब कहाँ कहाँ पे इसके वेंट, मतलब कहाँ कहाँ पे इसके टेढ़ी ये देखने को मिलती है ना, बैंड के बॉडी में किस किस जगह बीट वेंड है। ये है वो बियर्डेड मैन जिसके हम लोग बात कर रहे थे, देखो एम्ब्रॉयडरी से बड़ा इसका सॉल बढ़िया उड़े हुए एकदम नेता नगरी में। ये प्रीस्ट है ना, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ प्रीस्ट किंग, इसको क्या बोलते हैं, प्रीस्ट किंग, देखो लिखा है ना, इसको बियर्डेड मैन बोलते हैं। ये है वो ग्रेट पाथ, जैसा कि आपको बोला था कि इस टाइप से आपकी सीढ़ियाँ थी, इस टाइप की सीढ़ियाँ थी, यहाँ पे पानी भर दिया जाता था। चारों तरफ क्या थे, चारों तरफ क्या थे, कमरे थे, है ना, रिचुअल बातें होती थी यहाँ पे। और ये है वो क्या, डॉक यार्ड हमको देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह का एविडेंस देखने को मिलते हैं, ओके। पॉज करके सारी चीजों को आप डीपली देख पाएंगे। और ये टाउन प्लानिंग अलग से लिखी हुई है, किसकी, मुझे लगता है ढोलावीरा की लिखी हुई, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजों में डिवाइडेड था, लोअर टाउन, मिडिल टाउन और सिटाडेल। सी मतलब सिटाडेल, ये मिडिल टाउन और ये लोअर टाउन। और यहाँ पे हमको बहुत बड़ा ग्राउंड भी देखने को मिला, ये डैम देखने को मिले, ठीक है। ये स्मॉल स्टेडियम यहाँ को देखने को, और ये स्मॉल स्टेडियम भी काफी बड़ा है, ठीक है। और वैली क्या होता था, वैली में यहाँ पे लोग वगैरह रहा करते थे, मतलब जो आसपास वो मजदूर थे वो काम किया करते थे, उन लोग की बात हो रही है। कालीबंगन, डिक्लाना और हड़प्पा ऐसे खत्म हो गया, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीवाईक्यू सारी चीजें, आर्किटेक्चर, मतलब सब हम लोग कवर करते हैं जब हम लोग डीप लेक्चर्स लेते हैं। तो आज हमने डीप लेक्चर लिया था, पर क्लास 6 के अकॉर्डिंग लिया था। तो उम्मीद है कि आज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट जो भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं एक चीज़ ये बोलूँगा आपसे कि थोड़ा सा इमोशनल कर दूँ आप लोगों को, इमोशनल नहीं करना चाहता, बस ये कह रहा हूँ कि ये आप हैं, अगर आप चाहते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है जो हम लोग चला रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहे तो भाई इस वीडियो को हद से ज़्यादा शेयर कर दो, कम से कम इस पर 1500 से ज़्यादा व्यूज़ करवा दो। 1.5 के व्यूज़ करा देंगे तो फिर अब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती व्यूज कराओ, वीडियो में बात है, वीडियो में हर चीज को एक्सप्लेन किया है, वीडियो में डिटेलिंग है, वीडियो इंपॉर्टेंट है और लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। बट ये है ना, आप शेयर करेंगे तब लोग इसको देखेंगे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैलेंजेस में इंक्लूड करेंगे कि जो 365 डे चैलेंज चल रहा है उसमें आके इंक्लूड हो, चीज़ों को सीखो, तो अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों को करा करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा तब ये जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की जो वीडियो है, जब सारी की सारी वीडियो पे 1 के व्यूज हो जाएंगे, लगभग 1000 लोग वीडियोस को देख लेंगे, तब आपका चैप्टर 4 को हम लोग अपलोड कर देंगे। और रीजन ये नहीं है, ये मैं वो नहीं देख रहा हूँ कि मैं मतलब ही हूँ कि जब 1 के व्यूज हो जाएंगे तभी अपलोड करूंगा। मेन चीज है कि टाइम लगता है,
सच बता रहा हूँ मैं आपको, अंदर की बात यही है कि टाइम लगता है चीज़ों को रिसर्च करने में, फिर नोट्स बनाने में, पहले खुद 2-3 लेक्चर लेने में, फिर एनसीईआरटीज़ पढ़ने में, फिर डीप पढ़ने में, फिर क्लास 6 का बेस कितना उसके अकॉर्डिंग बनाने में, तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, है ना? और फिर नोट्स में पहले खुद बनाता हूँ, फिर चैट जीपीटी पे भेजता हूँ, फिर गलतियाँ देखता हूँ, फिर गूगल पे सर्च करता हूँ क्या गलतियाँ हैं, उसके बाद आपके सामने लेक्चर आता है। तो इसमें टाइम लगता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप 1 के व्यूज़ कराएँगे सारी वीडियोज़ में, तभी तक मैं चैप्टर 4 की वीडियो बना पाऊँगा, तो टाइम तो लगेगा भाई। बाकी सपोर्ट करो यार, अगर आप नहीं करोगे तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे चीज़ को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।